एमपी बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। यहां पर आज मैं आपको, इससे पहले मैंने 2 तरह के क्वेश्चन पेपर आपको पहले से बता दिए हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। और मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कोर करें, इसलिए आप और आप भी मेहनत करो और मेरी तरफ से भी मैं कमी नहीं रख रहा हूं। तो आप निश्चिंत रहो, आपको अच्छे नंबर आए, यही मेरा उद्देश्य है। और आज जो मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं ना, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 99% चांस है कि वो आ सकते हैं, इसलिए मैं यहां पर ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूं। चलिए तो शुरू करते हैं और समझते हैं। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? यदि 1000 ग्राम विलायक है और उपस्थित उसमें विलेय के मोलों की संख्या, उसी को कहते हैं अपन मोलरता। आप सब जानते हैं कि एक तो नॉर्मलता, फार्मलता, मोललता, मोलरता और मोल प्रभाज, इनमें से एक परिभाषा 100% आ रही है। ध्यान से सुन लेना आप। नॉर्मलता, फार्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, इनमें से आपका 1-2 नंबर पक्का कर देंगे। एक फेराडे विद्युत का मान होता है, एक फेराडे विद्युत का मान कितना होता है? तो 96,500 कूलाम होता है। कितना हो जाएगा? 96,500 कूलाम। आणविकता का मान नहीं है, आणविकता का मान नहीं है, तो यहां पर देख सकते हैं 1/2, हाफ नहीं होगा उसका मान कभी भी, ठीक है। अगला है हमारा, यहां पर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपका आने के पूरे चांस है। इसमें एनआई की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होती है? तो यहां पर 0 होती है। कितना जाएगा इसका आंसर? 0। निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है, एसिटिलीन देता है, तो 4th नंबर का आपका हो जाएगा CH2I2। मिर्वेन का तेल देख लीजिए, आपको ये मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि ये तो आना ही आना है। मिर्वेन का जो तेल है वो, मिर्वेन का तेल क्या है? एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोएनिलीन, पेरा अमीनो एजोबेंजीन। तो यहां पर आ जाएगा इसका नाइट्रोबेंजीन जो है ना, वो है आपका नाइट्रो, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। यहां पर ये सा रहता है ना, नाइट्रोएनिलीन। हो गया, हो गया। चलिए यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से चांस है, क्योंकि ये जो मेरे को क्वेश्चन मिले हैं ये हिंदी मीडियम के ही मिले हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, कर पाओगे आप आराम से, ठीक है। यहां पर बेटा 99% बताना, इसको वैसे फालतू समझ के मत छोड़ देना क्वेश्चनों को। कोई बच्चा पढ़ने वाला है ना तो वो खुद कमेंट करेगा, देखना आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, ये तो पता चलेगी नहीं भैया, असली के लपड़े में ढूंढते रहो और असली मिलना नहीं है कहीं पे। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो। विटामिन B1, हाँ, यदि आपको मिल भी सकता है तो बेटा 16 की शाम को मिलेगा। और यदि आप 16 की शाम को ये वीडियो देख रहे हैं, 16 की शाम को आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप बेटा समझ जाइए कि एप्लीकेशन के अंदर आप अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ। मात्र 100 से 150 रुपये चार्ज मैंने रखा है, ये वहां पे आएगा। तो भाई साहब अपन कोई प्रसाद नहीं बांटेंगे, अपनी तरफ से तैयारी जो कर रहे हैं, पर आएगा तो बिल्कुल, नहीं भी आएगा तो कोई इशू नहीं है। मैंने ये नहीं कहा आग लगे आपको कि हाँ नहीं 100-200 रुपए देके बर्बाद करके नहीं, हाँ अपना अच्छा फ्यूचर बन सकता, अच्छे नंबर आ सकते तो कर लें, बाकी कोई इशू नहीं। देखो मैंने फिर शुरुआत में कहा, मैं बच्चों के साथ धोखा नहीं करता, मैं जो कुछ है साफ सुथरी बात करता हूँ, सच्चा इंसान हूँ, सच्ची बातें करता हूँ। विटामिन B1, ठीक है, यहां पर देख सकते हो बेटा, ये जो गलती हो गई अपने हाथ अभी, ये यहां पर हमारा जो है ना ये वाला आपका गलत है, ये नाइट्रोबेंजीन आएगा। मिर्वेन का तेल क्या जाएगा? नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा, है ना, क्या रहेगा? नाइट्रोबेंजीन। वो गलती से इसका ऑप्शन ऐसा है। चलो, तो विटामिन B1, विटामिन जो B1 है वो क्या है? विटामिन B1 है थाइमिन, रहेगा याद। अब है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर, उस अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करती है, वो तो बात सही है, पर अभिकारकों के सांद्रण के कैसी होती है? तो वो होती समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, या फिर हो जाएगी समानुपाती। हो गया। मेथिल एमीन, बेटा थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा यार, ये थोड़ा मोबाइल है ना भैया, आप क्या करें।
इतना भाई साहब अमीर होते तो बात ही काहे की होती यार, फिर कैमरे से शूट करते। ये कॉपी पेन में कौन पढ़ा था। अच्छा मेरे बाबू ने खाना खाने का, ये सारी चीजें छोड़ो, तुम तो खाना खाने का नो टेंशन हो जाओ, अंतिम पेपर है और बिल्कुल इसके बाद अरे यार भैया जी इसके बाद तो बिल्कुल मजे ही मजा है। देखो बेटा असली जो परीक्षा है ना इसके बाद ही शुरू होगी जीवन की। देखो पढ़ाई अपनी जगह है और जीवन में एक व्यवहारिक ज्ञान एक अलग जगह है। तो बेटा यही मैं कहूंगा आप सबसे कि भूल मत जाना, आपका एक पगला सा छोटा सा, ठीक है, छोटा मनक हूं, मतलब कुल मिला के बात है गरीब इंसान कह सकते हैं। हाँ भूल मत जाना, ये जो कोचिंग है ये मैंने जीवन भर आपके लिए सपोर्ट में रहेगी खड़े। ऐसा नहीं कि 12th पास हुए ना भूल जाओ, ठीक है। हाँ भूल जाओगे तो भूल जाना भैया, अब क्या करें, नहीं भूलो तो याद रखना है। हाँ व्यवहारिक ज्ञान सीखना बेटा, जीवन में व्यवहारिक ज्ञान, कलाकारी सीख जाना, कोई सी भी कलाकारी, ठीक है, जिससे आप आराम से कहीं भी फील्ड में जाओ तो बिल्कुल कलाकारी सीखनी, अपनी तरफ से 100% देना। छोटा काम करो बड़ा काम करो पर अच्छे व्यवहार से करना है, अपना समझ के करना है, ठीक है, तो आप जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की कर पाओगे। चलो मेथिल एमीन अमोनिया से, मेथिल एमीन अमोनिया से कैसा होता है, अधिक क्षारी होता है कम क्षारी होता है, तो यहां पर हो जाएगा ये अधिक क्षारी होता है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन रिक्त स्थान का बहुलक है एमिनो एसिड का, एमिनो एसिड का, फिर से लिखूं क्या, लिख दो भैया लो, एसिड हो गया। सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद, सेंडमेयर अभिक्रिया का जो उत्पाद है, रिक्त स्थान है, तो सेंडमेयर अभिक्रिया का जो उत्पाद है वो है क्लोरो ब्रोमो साइनोबेंजीन। लिख देता हूं मैं यहां पर क्लोरो ब्रोमो साइनो बेंजीन हो गया, क्लोरो ब्रोमो साइनोबेंजीन। कर पाओगे, कर पाओगे, थोड़ा सा यहाँ पर हमारा हॉट स्पॉट गर्म हो गया है। चलिए हो गया भैया। प्राथमिक प्राथमिक कहां लिखा है, प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प अधिकता में गर्म एल्यूमिना पर प्रभावित करने पर रिक्त स्थान बनता है फेनिल आइसो साइनाइड। तो यहां पर लिख दूं मैं फेनिल आइसो साइनाइड हो गया। यहां पर थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ट्रांसलेट करना बेटा इंग्लिश में वाला मत समझना ऐसा कि भाई साहब उठा के चलो कि नहीं आएगा पेपर में। पेपर में गारंटी ले लूं, क्वेश्चन में ये जो बता रहा हूं ना, आप तो प्रॉपर ढंग से तैयारी करो, आधे से ज्यादा वो छपे मिलेंगे, पूरे के पूरे मिलेंगे यदि आपने लॉन्ग वीडियो को कवर किया तो। बाकी यदि ये सेपरेट एक पेपर यही देख रहे हो ना, इस तरह के मैं 2-3 पेपर दूंगा आपको छोटे छोटे अभी, ठीक है। इसके बाद में एक पेपर और आएगा, ये देखो, ये इनको देखो तो सही, आप प्रश्न उत्तर देखो भैया, वो देखना है, पेपर नहीं देखना है कि पेपर असली है नकली है कैसा है, मॉडल पेपर है लेकिन दमदार है, इतने जरूर कहूंगा है। चलो इंग्लिश मीडियम वाले ट्रांसलेट करते रहना, हिंदी मीडियम वालों की तो बल्ले बल्ले हो गई आप। और ध्यान रखना इन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ये समझना कि नहीं आएंगे, ठीक है। मॉडल पेपर लेकिन बहुत ही रिसर्च के बाद लाया हूं मैं, बाद में लाया हूं, देखो आप वीडियो बहुत लेट आए हैं इस चैनल पर, समझो कि रिसर्च की होगी मैंने तभी तो बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो आंसर है इसका है कार्बिल एमीन परीक्षण केवल फेनिल आइसोसाइनाइड देता है। और पांचवा जो आंसर है वो आ जाएगा प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प अधिकता को गर्म एल्यूमिना पर प्रभावित करने पर डाई एथिल ईथर बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है। और विकृतीकरण प्रोटीन की संरचना को प्रभावित नहीं करता, प्रारंभिक संरचना को, इसको प्रारंभिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। थोड़ा सा यार ये मोबाइल की क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ है यार, ठीक है, इसलिए आप करना इसको, है ना, जैसे जैसे अपना काम होना चाहिए। ये हो गया जोड़ी में, ये जोड़ी है, पहली जोड़ी है हमारी नारंगी धूम, ठीक है, नारंगी धूम
का आपका हो जाएगा फास्फिन गैस। क्लोरोफिल का आपका हो जाएगा यहाँ पर, क्लोरोफिल का उदाहरण आपका ये आपको मिलान करना है ये CO से। कार्बोनिल क्लोराइड का आपका हो जाएगा यहाँ पर सिक्का धातु हो जाएगी कॉपर और सिल्वर। उदासीन लिगेंड का आ जाएगा आपका मैग्नीशियम, पांचवा है तो मैग्नीशियम आ जाएगा। सरसों के तेल के समान गंध किसमें से आती है, तो मेथिल आइसोथायोसाइनेट। और यहां पर ये आपका हो जाएगा, यहां से हो गया भैया। चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके ट्रांसलेट कर लेंगे, हिंदी मीडियम वालों रट लेना, पता चलेगी नहीं करके जाओ और पेपर में छप जाए। एक वाक्य में उत्तर है, विलियन के 10 की घात 6 भाग में विले के ग्राम की मात्रा क्या कहलाती है। ठीक है, विले के भाग की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, तो देखो कहलाती है ppm पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, ppm कहलाती है, और क्या ppm के लिख दो डायरेक्टली, यानी कि पार्ट्स प्रति मिलियन। वहां अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ घटित होती है क्या कहलाती है, देखो क्या लाती नहीं, क्या कहलाती है वो, तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो उसको कहते हैं रेडॉक्स। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए हो गया भैया इतना, आगे बढ़ते हैं। डीएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा का नाम क्या है, डीएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज। क्या है भैया तीसरे का हमारा, डीऑक्सीराइबोज हो गया। और कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो यह है विटामिन डी का, विटामिन डी। हो गया इतना भैया। चलिए आगे क्या है हमारा, यहां पर देखो एल्कोहल और तथा फिनोल कार्बन की संकरण अवस्था लिखिए। अब देखिए यहां पर मैंने लिख दिया कि एल्कोहल में कार्बन की जो संकरण अवस्था होती है sp3, और फिनोल में कार्बन की संकरण अवस्था होती है sp2, ध्यान रखना है। और अगला इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहेंगे, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, जिन कार्बनिक यौगिकों में कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। लिख दूं क्या, चलो वीडियो रोक के लिख देता भी हूं। चलिए तो मैंने लिख दिया कि जिन कार्बोक्सिलिक समूह में कार्बोक्सिलिक समूह, सुन लो, जिन कार्बोक्सिलिक यौगिक है यार, यहाँ पे बेटा यौगिक आ जाएगा है, जिन कार्बोक्सिलिक यौगिकों में कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है उन्हें कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। हो गया, बाकी परिभाषा लिख दी है मैंने, थोड़ा सा बोलने में अटक गया तो गपर सपड़ हो गई। समझ गई बात को, परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि जिसमें ऐसे यौगिक, सीधी सी बात ऐसा लिख दो ना, ऐसे यौगिक जिनमें COOH उपस्थित होता है, बात खत्म। ऐसे यौगिक जिनमें क्या होता है, COOH उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं, खत्म कर दोगे। चलिए तो बाकी जो क्वेश्चन आंसर है, तो ये क्वेश्चन आंसर तो बेटा कोई जरूरत नहीं है इनकी, जो कि क्यों जरूरत नहीं है ये मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि पर वो जो टॉप 100 क्वेश्चन दिए ना अपन ने उसमें सब कुछ आपका हो गया है। आगे समझ में, चलिए आगे क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर यदि इस वीडियो को, शॉर्ट वीडियो को देखना है तो लॉन्ग वीडियो को देखना है, लॉन्ग वीडियो में डला हुआ है सब कुछ, तो उसको पूरा फोकस करके जाओ, सारी चीज समझ में अपना आप आ जाएगी। उसमें ये डाल दिया मैंने ये पोर्शन भी पूरा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।